यत्र योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर पार्थ है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। रेडियो मानरचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित के ऊपर। आशुतोष जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित के 13वें अध्याय का दूसरे भाग पे। जी, अध्याय तो 13 ही है, लेकिन ये 2 भागों में हमने अपने श्रोताओं को बताया है। जी। इसके अंदर भगवान कहते हैं, वह परम ब्रह्म आकाश के समान अविभक्त रूप होने पर भी समस्त जीवों में विभक्त सा स्थित जान पड़ता है, तथा वह ज्ञेय जीवों का धारण पोषण करने वाला और स्वयं में विलीन करने वाला और सबको उत्पन्न करने वाला है। यह परम ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति और तमस से परे कहा जाता है। वह ज्ञान स्वरूप ज्ञान से प्राप्त होने वाला है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। जी, देखिए, अब जो इसमें भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा जो परम ब्रह्म है, यानी सबके पार अपार है, आकाश के समान अविभक्त होने पर भी, जैसे आकाश जो है कहीं से विभक्त नहीं है, अविभक्त है, आकाश कहीं से टूटा हुआ नहीं है जी। आकाश के समान अविभक्त होने पर भी समस्त जीवों में विभक्त सा स्थित जान पड़ता है, तथा वह ज्ञेय जीवों का धारण पोषण करने वाला और स्वयं में विलीन करने वाला तथा सबको उत्पन्न करने वाला है। देखिए, पहले इस भगवान की वाणी को ही लेंगे। देखिए, परमात्मा आकाश के समान है। जैसे आकाश कहीं भी विभक्त नहीं है, लेकिन सब घटों में आकाश विभक्त जान पड़ता है। जैसे हम कुछ खाली पात्र रखते हैं और हम कहें कि देखिए कितने पात्रों में आकाश है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पात्रों में तो आकाश है, लेकिन आकाश कहीं से भी विभक्त नहीं है, संयुक्त है, अखंड है, अविभक्त है। ऐसे ही परमात्मा बहुत जीवों में बहुत हुआ जान पड़ता है, पर परमात्मा आकाश की भांति अखंड है, अविभक्त है। तो हमें कुछ बातों को जानना है। भगवान ने कहा कि वह सब में आकाश की तरह विभक्त जान पड़ता है, लेकिन वह ज्ञेय का अर्थ है जिसे हमने जानना है, जो हमारा परम ध्येय है। वह क्या है? ज्ञेय रूप, यानी हमें क्या जानना है इस जगत में। कितने ही जन्म हम पीट करके घूम लें, अंततः हमें किससे परिचित होना है? जिससे हमें परिचित होना है वह हमारा स्वरूप है, और वह ज्ञेय है। ज्ञेय रूप यानी हमारा ध्येय, जिसे हमने जानना है। जीवों का धारण पोषण करने वाला है। जो ज्ञेय रूप है वह जीवों का धारण पोषण करने वाला है और स्वयं में विलीन करने वाला तथा सबको उत्पन्न करने वाला है। देखिए किरण जी, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमाएं निर्मित की हैं। ये क्या है, इसको थोड़ा जान लें। हमारा जो अस्तित्व है ना, ये क्या है, और हमारे अस्तित्व की ये परिचायक बनी। हिंदू समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या माना गया? परमात्मा की प्राय रूप 3 मूर्तियां हमने बनाई। ये 3 शक्तियां हैं। क्या क्या शक्तियां हैं? ब्रह्मा उत्पन्न करता है, अर्थात हमारे अस्तित्व में ये गुणवत्ता है कि वह जीवों को उत्पन्न कर सके। फिर हमने विष्णु रूप बनाया। विष्णु रूप का अर्थ है कि जिसमें जीव उत्पन्न होकर स्थित रह सके, जिसमें टिके रहें। और महेश की हमने प्रतिमा निर्मित की, यानी यह अस्तित्व हमें उत्पन्न करता है, स्वयं में स्थित रखता है और स्वयं में विलीन भी कर लेता है। यह अस्तित्व की जो 3 गुणवत्ताएं हैं, ये 3 गुणवत्ताएं, इसको परिभाषित करने के लिए हमने सिंबॉलिक मूर्तियां निर्मित की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। ये 3 शक्तियां हैं हमारे अस्तित्व की। और अस्तित्व जो है वह अखंड है, लेकिन तीनों गुणवत्ताओं से परिपूर्ण है। लेकिन ध्यान देना होगा, इसके बावजूद भी अस्तित्व जब जीवों को प्रगटाता है, किन जीवों को प्रगटाता है? वह उन जीवों को प्रगटाता है जो कि उसमें विद्यमान है। जैसे समुद्र लहरें उगलता है, तो लहरें कहीं से उत्पन्न नहीं हो रही, समुद्र में विद्यमान है। ऐसे ही जब अस्तित्व जीवों को प्रगटाता है, तो ऐसा नहीं कि कुछ उत्पन्न हो रहा है,
कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा। जीवों की संभावना जिसमें विद्यमान है वह क्या है? ब्रह्म अंडकोश। इसे कहा जाता है ब्रह्म अंडकोश, जिसे हम सादी भाषा में बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अर्थ ये है कि जिसमें गर्भ रूप से हमारी संभावना सदा विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि जगत के पसारे होते हैं तो इसके लिए कुछ नया सृजन होता है, नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे लहरें समुद्र उगल देता है, ऐसे ही परमात्मा अपने में से पूरे ब्रह्मांड को, पूरी संभावना को उगलता है, स्वयं में स्थित रखता है और स्वयं में स्थित रखता हुआ स्वयं में विलीन भी कर लेता है। ये परमात्मा की 3 गुणवत्ताएं हैं। इन्हें कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश। अब आप देखिए जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगला अध्याय जो शुरू होगा उसमें भगवान ने एक आधारभूत गुणवत्ताओं का हमें थोड़ा यहाँ पर संकेत देने शुरू कर दिए हैं। ये हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप ये मानिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है? और मैंने अभी जो गुणवत्ताएं बताई कि स्वयं से उत्पन्न करना, स्वयं में स्थित रखना और स्वयं में विलीन कर लेना, ये तीनों गुणों के परिचायक भी हैं। अभी मैं धीरे धीरे खुलासा करूंगा, एकदम श्रोताओं को गुणवत्ताओं के ऊपर तो नहीं लेकर जाऊंगा कि 3 गुण हैं क्या, लेकिन ये ऐसे हैं कि इन गुणों के बाहर कुछ भी नहीं है जगत के अंदर। जगत में जो भी है वह स्वयं में स्थित है और स्वयं में स्थित है और सतत क्रियमान है। स्वयं में स्थित होना क्या है? सत्व गुण का परिचायक। और सतत क्रियमान है, सतत क्रियमान होना क्या है? रजोगुण का परिचायक। और स्वयं में एक ठहराव भी है, अपने आप में एक ठहराव भी है, ये है तमोगुण का परिचायक। तो हम अभी बात करेंगे कि कैसे ये 3 गुणवत्ताएं हैं, इसके बाहर जगत में कुछ भी नहीं। और जो इन तीनों गुणों के पार देखने में समर्थ हो जाता है वह कैसे साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। अभी इसका खुलासा हम आगे लेंगे। पहले अभी जो भगवान की वाणी थी उसका थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा। भगवान ने बता दिया कि वह परब्रह्म आकाश के समान अविभक्त है, किंतु फिर भी जीवों में विभक्त जान पड़ता है। जैसे आकाश बहुत से हम पात्र रख दें उनमें विभक्त जान पड़े, ऐसे ही परमात्मा बहुत से जीवों में हुआ विभक्त जान पड़ता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो है अविभक्त ही। आगे भगवान ने कहा वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, वह ज्योतियों की भी ज्योति है, अर्थात समस्त कारणों का भी कारण है। कोई कारण ऐसा नहीं जो स्वयं में पूर्ण हो। हम ये नहीं कह सकते कि इसका कारण ये है और इसका कारण ये है। कारण अपने आप में पूर्ण नहीं है। कारणों का कारण, और कारणों का कारण कौन है? कारणों का कारण वह है जो स्वयं अकारण है, क्योंकि वह अजन्मा है, उसका कोई और स्रोत नहीं है। जैसे हम किसी पर आश्रित है, भगवान परमात्मा किसी पर आश्रित नहीं, स्वयं से स्वयं है, इसलिए हम उसे स्वयंभू कहते हैं, शिव शंभू कहते हैं। शिव अर्थात प्रकाश और शंभू थोड़ा सा विकृति आ गई है, ये है स्वयंभू। शिव शंभू का अर्थ है कि प्रकाश स्वरूप और स्वयं से स्वयं। तो भगवान ने कहा वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, अर्थात कारणों का भी कारण, और तमस से परे कहा जाता है, अर्थात अंधकार से ठहराव से परे कहा जाता है। वह ज्ञान स्वरूप गे, वह ज्ञान स्वरूप है, जो गे है जिसे हमने जानना है, जो परमात्मा है वह ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान से ही प्राप्त होने वाला है, अर्थात उसे जाना जाता है। हम सोचते हैं परमात्मा को मानने से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, परमात्मा को जाना जाता है। जैसे बुलबुला समुद्र का गुणगान करता घूमे और स्वयं को माने कि मैं बुलबुला हूं, पता नहीं समुद्र कहाँ है, इससे बात नहीं बनेगी। उसे जानना होगा समुद्र कहाँ है, और उसे जानते ही क्या होगा, वह प्राप्त हो जाएगा। कौन प्राप्त होगा? जो कि नित्य प्राप्त है। तो ज्ञान स्वरूप गे, ज्ञान से प्राप्त होने वाला है और सबके हृदय में विशेष रूप से आसीन है। ये देखिए कि विशेष रूप से सबके हृदय में आसीन है। इसका थोड़ा सा मैं खुलासा कर देता हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखिए ऐसा है, हमारी जो प्रतीति है किरण जी, हम कुछ भी हमारे को जैसे प्रतीत होता है कि ये ऐसा है, ये फला चीज है, हमें गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है, या हमें किसी के स्वभाव से हम जुड़ते हैं, किसी मनुष्य के, किसी जानवर के,
यह सब क्या है हमारी, ये सारी हमारी प्रतीति है। प्रतीति किस पर आश्रित है? प्रतीति पर आश्रित है। पर अर्थात अन्य। जब तक हमें कोई अन्य नहीं मिलेगा तब तक हमें उसकी प्रतीति नहीं होगी। आपको एक संकेत देता हूं, हमें अक्सर अपने शरीर की प्रतीति नहीं होती। क्यों? शरीर में हमें अन्य जैसा कुछ लगता नहीं। हमें लगता है कि हम हैं, हमारे में क्या, दूसरी बात क्या है, मैं एक हूं, अखंड हूं, ऐसा मैं जानता हूं। तो मुझे अपने शरीर की प्रतीति नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ से अपने हाथ को छूऊंगा तो प्रतीति कर सकता हूं कि हाँ प्रतीति हुई। यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा द्वैत निर्मित होता है। लेकिन जो प्रतीति का माध्यम है, प्रतीति का माध्यम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जैसे हम कुछ सुनते हैं, किसी को स्पर्श करते हैं, कुछ रूप देखते हैं, कुछ रस लेते हैं, कुछ भोजन लिया उसका रस आया, कुछ गंध आई, कुछ हमने नासिका ने उसको अनुभव किया, तो ये सब क्या है? हमारी प्रतीति है। लेकिन अब घटना क्या है? परमात्मा को कैसे पाया जाता है? ये आप देखिए, परमात्मा की प्रतीति नहीं होती कभी भी। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे परमात्मा की प्रतीति है, मुझे दिखता तो है नहीं, और भगवान कहते हैं कि वह सभी जीवों में है। तो ऐसा क्या है? अब आप देखना कि किस प्रकार अखंड होने से घटना ये घटती है कि जो अखंड होता है और सर्वस्व होता है वह अवरुद्ध होकर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करवाता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आकाश है, सब में विद्यमान है, कुछ ऐसा तो नहीं जिसमें आकाश विद्यमान ना हो। लेकिन एक विडंबना क्या है, जो सब कुछ होता है किरण जी, वो अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करवाता। जैसे हम लिमिटेड है, मैं हाजिरी दर्ज करवा सकता हूँ कि हाँ जी मैं हूँ, मेरा नाम ये है और ऐसे ऐसे ये बात है। कोई दूसरा मुझे अपनी हाजिरी दर्ज करवा सकता है, लेकिन आकाश हाजिरी दर्ज नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि आकाश सब कुछ है, वो अवरुद्ध नहीं होता। हाजिरी दर्ज करने के लिए अवरुद्ध होना पड़ेगा, कहीं पे रोक लगानी होगी कि ठहरो यहाँ पे मैं शुरू होता हूँ। लेकिन आकाश कहीं पे शुरू ही नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ है। जो सब कुछ होता है उसके साथ क्या होता है कि वो अवरोध खड़ा नहीं करता, इसलिए हमें उसकी प्रतीति नहीं हो पाती, क्योंकि वो सब कुछ है। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि आपको आकाश की प्रतीति है, आप कहेंगे हाँ मुझे आकाश की प्रतीति है। मैं कहूंगा बताइए आपको क्या आकाश की प्रतीति है। आप कहेंगे आकाश में बादल होते हैं, तो मैं कहूंगा ये तो बादलों की बात हुई, आकाश की बात करो, बादलों को हटाओ। आप कहेंगे आकाश में पक्षी घूमते हैं, मैं कहूंगा ये पक्षी की बात हुई, पक्षी को हटाओ, आकाश की बात करो। आप कहेंगे आकाश में नीला रंग होता है, मैं कहूंगा नीले रंग को हटाओ, आकाश की बात करो। तो आप कहेंगे भाई मुझे नहीं पता। तो ये क्या है? जो सर्वस्व होता है, जो सब कुछ है, वो कहीं पे भी अवरुद्ध होकर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करवाता। ऐसे ही परमात्मा के साथ है। अब आप ये देखिए, बूंद को समुद्र कभी कहता है कि मेरी प्रतीति का नहीं हो सकती। क्यों? समुद्र कहीं पे भी अवरुद्ध नहीं होता और बूंद से ये नहीं कहता मुझे नहीं जाना जा सकता। लेकिन अब हमें जो जानना है कि बूंद को समुद्र की प्रतीति नहीं हो सकती, हमें आकाश की प्रतीति नहीं हो सकती, लेकिन बूंद को समुद्र की अनुभूति जरूर हो सकती। जैसे हमें आकाश की अनुभूति है, हम कहते नहीं भाई, चाहे नहीं कह सकते आकाश के बारे में, चाहे कुछ नहीं कह सकते, हमारा शब्द नहीं है, लेकिन मुझे अनुभूति है आकाश की, हम कह सकते हैं। ऐसे ही बूंद कह सकती है कि माना मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मुझे समुद्र की अनुभूति है। और अनुभूति किस पर आधारित है? प्रतीति तो आधारित है हमारी बुद्धि पर, मन पर। शब्द चाहिए प्रतीति को, लेकिन अनुभूति को कोई शब्द नहीं चाहिए, बियॉन्ड वर्ड्स है, शब्दातीत है, हम अनुभूति कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी के प्रेम की अनुभूति है, चाहे शब्द नहीं हो। एक बच्चा है छोटा, 2-4 महीने का है, उसे अपने माँ की अनुभूति है, उसके पास शब्द नहीं है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसको अनुभूति है कि मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है, और प्रेम को कह नहीं सकता लेकिन जताता है क्योंकि उसे अनुभूति है। ऐसे ही परमात्मा की अनुभूति होती है, उसकी प्रतीति नहीं होती। इसलिए भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं वह ज्ञान स्वरूप गे, जो ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसा गे परमात्मा ज्ञान से प्राप्त होने वाला है। और हे अर्जुन, वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। क्यों? क्योंकि अनुभूति का केंद्र हृदय है। अनुभूति का केंद्र क्या है? हृदय। इसके पास चाहे शब्द ना हो,
हृदय के पास यदि शब्द नहीं है तो भी चलेगा, हृदय किसी को स्पर्श नहीं भी कर रहा तो भी चलेगा, हृदय कुछ रूप को नहीं निहार रहा तो भी चलेगा, हृदय कुछ रस नहीं ले रहा तो भी चलेगा, हृदय कोई गंध नहीं ले रहा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हृदय के पास अनुभूति है। तो ऐसे ही अनुभूति के तल पर परमात्मा की प्राप्ति है और अनुभूति का जो केंद्र है वह हृदय है। जैसे हम बोलते हैं टीवी पर आते हैं 200 चैनल, लेकिन वो प्रसारित कहाँ पर होते हैं? वो प्रसारित होते हैं डिश पर। ऐसे ही हमारे जो परमात्मा का हमसे जो प्रेम है, जो अनन्य एक प्रेम उमड़ता है, वह प्रसारित होता है हृदय पर और आगे उसकी हम अभिव्यक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं। ये नहीं भी हो तो भी हम अनुभव करते हैं कि मुझे परमात्मा के प्रति एक प्रेम है। तो जो बात कही गई, जैसे हम कई लोग मैंने देखे हैं जो वैकुंठ के किलोमीटर बताते हैं, वैकुंठ इतने किलोमीटर दूर है जी, इतने प्रकाश वर्ष दूर है जी, ये फालतू की बातें हैं। वैकुंठ क्या है? हमारे कंठ के नीचे बाईं ओर, वामपंथ की ओर, जो बाईं ओर जो स्थान बना हुआ है उसे परमात्मा का स्थान कहा गया, वो है वैकुंठ, जो कंठ से नीचे बाईं ओर है। ठीक है, तो वैकुंठ कहीं और नहीं है कि आकाश में वैकुंठ है और वहां परमात्मा बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैकुंठ यही है, सबके हृदय में, कंठ के नीचे। तो हमें ये जानना है कि परमात्मा की प्रतीति नहीं होती, परमात्मा की अनुभूति होती है। जैसे आकाश की प्रतीति नहीं होती, आकाश की अनुभूति जरूर है। हम कह सकते हैं भी ऐसा नहीं कहा जा सकता आकाश नहीं है, हाँ मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन आकाश है। ऐसे ही परमात्मा है, चाहे कोई हमारे पास शब्द ना हो। और एक अंतिम बात मैं करता हुआ विराम लेता हूँ। देखिए, ध्यान रहे, जो ज्ञान होता है ना किरण जी, जब ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान होता है ज्ञाता मुक्त, वहां पर ज्ञाता नहीं बचता। जैसे बूंद को समुद्र का ज्ञान हो गया तो बूंद बची? नहीं बच सकती। पत्ते को वृक्ष का ज्ञान हो गया, पत्ता बचा? नहीं बच सकता। क्यों? अब वो पत्ता नहीं है, अब वो वृक्ष है। ऐसे ही बुलबुले को समुद्र का ज्ञान हो गया तो बुलबुला नहीं बचता। क्यों? क्योंकि अब वो समुद्र है। तो ऐसा उद्घोष ही नहीं बचता। इसलिए शास्त्रों का, हमारे ऋषियों ने जो अंतिम शास्त्रों में अपना उद्घोष दिया है वो है अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। इसके बाद कोई उद्घोष नहीं, केवल मौन अनुभूति। और ये मौन अनुभूति क्या है? इसे कहा जाता है ज्ञाता मुक्त ज्ञान। ज्ञान वही जिसका कोई दावेदार नहीं, जो ज्ञाता से मुक्त हो गया। जैसे दर्शन जो होता है ना, जब हम दर्शन करते हैं, कहते हैं कि प्रभु के दर्शन, प्रभु के दर्शन क्या होते हैं? ये दर्शक मुक्त हैं। प्रभु के दर्शन में हम नहीं बच सकते। अगर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैं परमात्मा के दर्शन करता हूं, नहीं, परमात्मा के जब दर्शन होते हैं तो मैं नहीं बचता, सिर्फ परमात्मा रह जाता है। तो जैसे नानक दर्शन करके परमात्मा के, परमात्मा गुणगान करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि नानक कोई और है, नहीं, नानक स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। तो जब उसके दर्शन पाए जाते हैं और उसका गुणगान गाया जाता है और जब उसकी पूर्ण अनुभूति हो जाती है, तो अनुभूति करता अपना कोई पृथक दावेदार नहीं बचता, बस वो साक्षात परमात्मा हो जाता है। हमें ये जानना होगा कि ज्ञान ज्ञाता मुक्त है और दर्शन दर्शक मुक्त है। इस अध्याय का ध्येय भी यही है कि हमें ज्ञाता मुक्त ज्ञान की ओर परमात्मा थोड़ा ले जाए, थोड़ा उस ओर इशारे करे। जी, ईश्वर हमें ज्ञाता मुक्त ज्ञान की ओर ले जाए। आगे की चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक। सुनते हैं एक मधुर सा संगीत। बने रहिए रेडियो मानसना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। जप ले हरि का नाम साँझ सकारे, साँझ सकारे। जप ले हरि का नाम साँझ सकारे, साँझ सकारे। अंतर्यामी दाता हरे दुख सारे, अंतर्यामी दाता हरे दुख सारे। जप ले हरि का नाम साँझ सकारे, साँझ सकारे। जगत पिता का ध्यान न आया,
माग माते प्राणी तूने जन्म गवाया, जगत पिता का ध्यान न आया। माग माते प्राणी तूने जन्म गवाया, कभी नहीं खोले तूने अंतर द्वारे, कभी नहीं खोले तूने अंतर द्वारे, अंतर द्वारे। जप ले हरि का नाम साँझ सकारे, साँझ सकारे। श्वासों की तू जप ले माला, श्वासों की तू जप ले माला। गुरु कृपा से होए निहाला, गुरु कृपा से होए निहाला। भव सागर से पार उतारे, भव सागर से पार उतारे, पार उतारे। जप ले हरि का नाम साँझ सकारे, साँझ सकारे। शरण पड़े बिन निष्फल जीना, जीवन में शुभ कर्म न कीना। शरण पड़े बिन निष्फल जीना, जीवन में शुभ कर्म न कीना। यूं ही न प्राणी हीरा जन्म गंवारे, यूं ही न प्राणी हीरा जन्म गंवारे, जन्म गंवारे। जप ले हरि का नाम साँझ सकारे, साँझ सकारे। अंतर्यामी दाता हरे दुख सारे, अंतर्यामी दाता हरे दुख सारे। जप ले हरि का नाम साँझ सकारे, साँझ सकारे। जप ले हरि का नाम साँझ सकारे, साँझ सकारे। एक बार फिर रेडियो मानसना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। 13वें अध्याय के दूसरे भाग में भगवान कहते हैं, जो यथार्थदर्शी नष्ट होते हुए चराचर सब भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समान रूप से प्रतिष्ठित देता है, वही वास्तव में देखता है। यह देखना इस प्रकार का है जैसे लहरों का नष्ट होना समुद्र का नष्ट होना नहीं है, क्योंकि जो सर्वत्र समान रूप से अप्रकंपित ईश्वर को सम देखता हुआ स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, इससे ही परम गति प्राप्त हो जाती है। जी देखिए, भगवान ने कहा जो यथार्थदर्शी, यथार्थदर्शी का अर्थ है जो यथारूप देखता है, कि जैसा है उसको वैसा देखना। जो यथार्थदर्शी नष्ट होते हुए चराचर सब भूतों में, चराचर सब भूत अर्थात जो चरने वाले या अचर रूप है, ये सारे जीवों में जो देखता है कि परमेश्वर जो है वह नाश रहित है और समान रूप से प्रतिष्ठित है, वही वास्तव में देखता है। देखिए, मैं आपसे जिक्र करता हूँ, जैसे लहरें मिटती हैं समुद्र में, लहरों का मिटना समुद्र का मिटना नहीं है। आप यूं ले लीजिए कि एक बुलबुला फूटा, बुलबुले का फूटना जल का नष्ट हो जाना नहीं। ऐसे ही यदि हम कहते हैं कि हमारी फला किसी की मृत्यु हो गई,
मृत्यु होना, आप ये जानिए, परमात्मा का नष्ट होना नहीं है। जिस परम तत्व ने जीव रूप धारण किया था, किसी फला आदमी के रूप में परमात्मा ने रूप धारण किया, विचरण किया, और अब वो नहीं है। तो आप ये मान के चलिए, जैसे बुलबुले का फूटना या लहर का मिटना, समुद्र का मिटना नहीं है। वह जल खत्म नहीं हो गया जो लहर बना उछला था, वह जल नष्ट नहीं हो गया जिसने बुलबुले का आकार ले लिया था। जैसे वो जल नाश रहित है, ऐसे ही परमात्मा जब जीव रूप धारण करता है और किसी जीव का यदि नष्ट होना होता है तो परमात्मा नष्ट नहीं होता। परमात्मा और भगवान कह रहे हैं, जो यथार्थदर्शी, जो ऐसा दर्शन कर सकता है, जो यथार्थदर्शी नष्ट होते हुए चराचर सब भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समान रूप से प्रतिष्ठित देखता है, वही वास्तव में देखता है। नहीं तो वास्तव में देखना नहीं है, क्योंकि ऐसा हरेक के पास सामर्थ्य नहीं है कि हम देख सके कि मृत्यु के समय में मृत्यु नहीं हो रही। देखिए, इसके लिए कुछ प्रयोग भी होते हैं हमारे शास्त्रों में, जिनका जिक्र भी है। जैसे कोई वृद्ध हुआ और पता लग जाता था कि अब इसकी मृत्यु होने वाली है। अब आप मान लीजिए, आज तक भी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ तक माना जाता है कि कोई वृद्ध है, मरणासन है, तो हम उसे गीता पढ़ाने लगते हैं, हम उसे समझाने लगते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आत्मा पैदा नहीं होती, मरती नहीं, तुम समझो इन बातों को। लेकिन वो नहीं समझ पाएगा, क्यों? उसने सारी उम्र ये बात जानी ही नहीं। अब एक बुलबुला फूटने वाला है, मैं उसके आगे गीता लेके बैठ जाऊं कि भाई ऐसा नहीं है, तुम फूटोगे, कुछ भी नहीं होगा, नहीं होता। क्या है, वो बुलबुला कपेगा, वो डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसको अपनी एक जो आसक्ति है, एक तादात्म्य जुड़ गया है, एक बुलबुले की जो आकृति है, उसे लगता है ये मैं हूं, ये मैं हूं। अब उसे कोई कहे कि ये तू नहीं, ये समुद्र ऐसे थोड़ी देर के लिए बुलबुला बनता है इस आकार का, तू नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं ही, वो कहेगा मैं कैसे नहीं। तो हम कहेंगे कि नहीं, उसमें एक गुणवत्ता है, समुद्र के जल में ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुलबुले की आकृति लेकर, और वो सॉफ्टवेयर मैं बोलता है, ना कि कोई और। वो कहेगा नहीं भाई, ये तो बात नहीं मानी जा सकती। इस तादात्म्य जो हमारा हो जाता है अपनी बॉडी के साथ, अपनी एक आइडेंटिटी हम बना लेते हैं, ये इतना सघन हो जाता है किरण जी कि हम छोटी छोटी घटनाओं पर, जैसे हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारा तादात्म्य टूट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें हम अनहोनी सी महसूस करते हैं, हम तत्क्षण क्या होते हैं, हम फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने तादात्म्य को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहते। हमें लगता है कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें घटना ये घट रही है कि जैसे प्राण बाहर आ रहे हो, तो हमें ये लगता है कि जैसे किसी ने जी को मुट्ठी में पकड़ लिया, तो हमें क्या लगता है, हम फेंट होने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही जब मृत्यु का जो क्षण है, उसमें तो परम तादात्म्य टूटने का काम शुरू हो जाता है कि आगे की यात्रा हुई और ये मैं का तादात्म्य हटे, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप ये मान के चलिए, प्राण निकलने से पहले, बहुत तो नहीं कहूंगा, आप ये मान के चलिए 100% भी कह दूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं है, 100% लोग अचेत हो जाते हैं। जब प्राण निकलने वाले होते हैं, प्राण छूटने से पहले वो अचेत हो जाते हैं। क्यों अचेत हो जाते हैं? वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि मेरा बॉडी के साथ एक तादात्म्य था ही नहीं। जैसे मैं बुलबुले से कहूँ तू था ही नहीं, था ही समुद्र, तो ये तो बात नहीं मानी जा सकती। तो होता क्या है, ऐसे में हम अचेत हो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं। फिर हमारे प्राण निकलते हैं, हमारी जागृत दशा में हमारे प्राण नहीं निकलते। और हमारे शास्त्रों में नियम रहा है कि हम मरणासन के साथ ज्ञानी पुरुष बैठा करते थे, उसको अच्छी बात कहना, परमात्मा के संदेश देना, और उसके साथ ऐसा कहा जाता था कि अब प्राण निकल रहे हैं, देखो तुम्हारा इसके साथ तादात्म्य नहीं है, तुम मैं को बीच में मत लाओ। ऐसे हम प्रयोग करते थे। उस समय में जब ये प्रयोग किए जाते तो बड़े सार्थक थे। आजकल तो कोई ऐसा प्रयोग करवाने वाला भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो प्रयोग कराएगा वो खुद ही तादात्म्य लिए बैठा है। तो कहने का भाव जो है, भगवान ने कहा कि अगला जो कथन है इसको मैं और ले लेता हूं, फिर इससे खुलासा होगा। आगे परमात्मा कहते हैं, जो सर्वत्र समान रूप से अप्रकंपित ईश्वर को सम देखता हुआ स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, इससे ही परम गति प्राप्ति हो जाती है। देखिए, अब हमें कुछ जानना है। भगवान ने कहा पहले तो
कि जो सब भूतों में परमेश्वर को नाश रहित देखता है वही वास्तव में देखने वाला है। और अभी परमात्मा ने कहा जो सर्वत्र समान रूप से अप्रकंपित, यानी जो कभी भी हिलता डुलता नहीं, समान रूप से सब में प्रतिष्ठित है, ईश्वर को सम देखता हुआ, यानी देखता हुआ कि वो कैसे बिल्कुल समान निश्चल है, कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा, जीव नष्ट हो रहे हैं, परमात्मा नष्ट नहीं हो रहा, बुलबुले फूट रहे हैं, लहरें मिट रही हैं, समुद्र नहीं मिट रहा। तो जो इस प्रकार सम देखता हुआ स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, इससे ही परम गति प्राप्ति हो जाती है। देखिए, कौन किसको नष्ट कर सकता है? कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता, सिर्फ हम अपने आप को नष्ट करते हैं। हमारी मान्यताएं हमें नष्ट करती हैं। हमें लगता है अरे फला मर गया, अरे मैं मरने वाला हूं। ये क्या है? ये सिर्फ हमारे भय हैं और कुछ भी नहीं। किसी मरने वाले ने आपसे कहा है कि मैं मर गया? नहीं कहा। हमने सिर्फ एक मान्यता गढ़ ली कि अब वो मर गया। अरे मर गया नहीं, ये बोलिए कि रूपांतरण हो गया। जैसे लहर उछली, किनारे तक आई, अब वो नहीं है, वापस फिर समुद्र का जल हो गई और फिर दोबारा फिर निकल के आ रही है। ऐसे ही कोई भी जीव अगर नष्ट होता है तो वो नष्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि जल नष्ट नहीं होता, जल नहीं मिटता। लहर का मिटना जल का मिटना नहीं है, बुलबुले का फूटना समुद्र का फूटना नहीं है। ऐसे ही भगवान ने कह रहे हैं जो समान देखता है कि ईश्वर अप्रकंपित है, वो जरा भी इधर का उधर नहीं हुआ, तो वह स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। इससे तत्क्षण क्या घटना घटती है? इससे परम गति प्राप्ति हो जाती है। परम गति को भी जान लीजिए। देखिए, गति का अर्थ होता है सीमित। जैसे कोई आदमी 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाता है, कोई 200 की स्पीड पे चला रहा है, कोई 50 की स्पीड पे चला रहा है। ये सब क्या है? ये गतियां हैं। परम गति क्या है? परम गति वह है जो अंतराल रहित पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। आप समझे? जो अंतराल रहित पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। जैसे बुलबुला जाने कि बुलबुले का फूटना मेरा फूटना है ही नहीं, अंतराल रहित वो बुलबुला पूरा समुद्र हो जाएगा, पूरा समुद्र हो जाएगा। इसे कहते हैं अंतराल रहित पूरा समुद्र हो जाना, परम गति प्राप्ति हो जाना। जैसे अब कोई जाने मेरी मृत्यु हुई हो रही है किंतु मैं नहीं मरा, मेरा परम तत्व बिल्कुल अविनाशी है, अजन्मा है। अंतराल रहित परमात्मा कहते हैं परम गति प्राप्ति हो जाती है, वह पूरे ब्रह्मांड में अंतराल रहित फैल जाता है। हमारा जो ये ब्रह्मांड है ना, इसमें ये परम गति पर ही टिका हुआ है किरण जी। इसमें कहीं पर भी डिस्टेंस दिखते हैं हमें, लेकिन है नहीं। अगर वास्तव में ही होते ना तो अमेरिका में बैठा और यहाँ बैठा आदमी हाथों हाथ फोन पे बात नहीं कर सकते। क्यों? कहीं पर भी डिस्टेंस है ही नहीं। हमारे यंत्र अभी इतने परिष्कृत नहीं हैं, इसलिए हमें थोड़ा गैप महसूस होता है। अब तो बहुत कंप्यूटर एडवांस आता जा रहा है, हम हाथों हाथ शक्ल देख के एक दूसरे से बात करते हैं। क्यों करते हैं? तो कैसे ये सिद्ध हो पाती है? क्योंकि यहाँ पर परम गति का सिद्धांत है कि अंतराल रहित पूरा ब्रह्मांड संयुक्त है, कहीं पर भी दूरी दूरी नहीं है। प्रतीति के आधार पर दूरी है, अनुभूति के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है। और ये अनुभूति ही वास्तविकता है। ये जान लेना कि अनुभूति ही वास्तविकता है। इसके ऊपर ही सारे साइंस के जितने बड़े शोध और जितने बड़ी कार्य होते हैं, उसका सोर्स होता है अनुभूति, प्रतीति नहीं होता। उसका सोर्स होता है अनुभूति। हम पहले हमारे अंदर क्या होता है, हम कुछ महसूस करते हैं कि ऐसे ऐसे हमें कुछ खोजना है, एक किसी चीज की अनुभूति होती है, और अनुभूति होने के बाद हम कुछ खोजते हैं। जैसे ग्राहम बेल ने टेलीफोन खोज दिया, उसको पहले अनुभूति हुई कि हम सब संयुक्त हैं, उसके बाद उसने एक इक्विपमेंट बनाया। इक्विपमेंट बने ना बने, लेकिन प्राथमिक क्या है? अनुभूति। तो भगवान कहते हैं कि जो समान देखता हुआ स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, इससे परम गति प्राप्ति हो जाती है। तो हमें जानना है कि किस प्रकार हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। जी, हम किस तरह परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं एक मधुर सा भजन। बने रहिए रेडियो मानसना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम,
सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो मांगो का सिंदूर ना छूटे, मांगो का सिंदूर ना छूटे, माँ बहनों की आस ना टूटे, आस ना टूटे, देह बिना दाता देह बिना भटके ना प्राण, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो एक बार फिर रेडियो मानसना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। आगे जो है भगवान कहते हैं, और जो सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है और स्वयं को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जी देखिए, भगवान ने कहा जो कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। देखिए, मैं अभी जो दृष्टांत दे रहा हूँ, अब मैं आपसे कहा था कि जैसे लहर मिटे तो उसे लगे मेरी मृत्यु हो रही है, लेकिन अगर वो वास्तविक स्वरूप से परिचित हो, वास्तविक स्वरूप क्या है लहर का? जल, और जल पूरा अखंड समुद्र है ही। तो अगर वो देखे कि मेरा जो स्वरूप है, जल के अंदर एक गुणवत्ता है, इस गुणवत्ता को प्रकृति कहा जाता है। जो परमात्मा के अंदर एक गुणवत्ता है, इसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति अर्थात जो कृति के पहले से ही सदा विद्यमान है, उसे कहा जाता है प्रकृति। तो भगवान कहते हैं जो सब कर्मों को, यानी लहर जाने कि जो मैं सोच रही थी, जो मैं एक विशिष्ट आकृति प्राप्त होने के बाद कुछ फील कर रही थी, कुछ लोगों से जुड़ गई थी, मेरा जो व्यवहार बन गया था, मैं ऐसे ऐसे जो कर्म कर रही थी, अगर मिटते वक्त वो लहर देखे कि ये सब तो एक समुद्र की व्याप्त गुणवत्ता भरती और कुछ भी नहीं, और मेरा विनाश हो नहीं रहा, तो अगर वो देखेगी, इस प्रकार से यथार्थ देखेगी, तो घटना क्या घटेगी?
तो घटना ये घटेगी तो वो लहर कहेगी कि सब कर्म सब प्रकार से इस गुणवत्ता द्वारा ही हुए जो समुद्र की गुणवत्ता थी, और मैं स्वयं अकर्ता रही, मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि मैं तो जल स्वरूप हूं, मैं तो जल हूं। जो स्वयं को अकर्ता देखता है, भगवान कहते हैं, वही यथार्थ देखता है, अर्थात वही वास्तविक देख रहा है, बाकी नहीं। देखिए, ऐसे आप मान लीजिए कि यह जो जगत है ना, यह परमात्मा का एक स्वप्न है, क्योंकि परमात्मा के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। तो ये क्या है? इसे कहा जाता है लीलाधर की लीला, कि जब उसके अलावा ही कोई नहीं और जगत का जो खेल चल रहा है, इसे कहते हैं लीलाधर की लीला चल रही है। तो यहाँ पर जो जगत घूम रहा है परमात्मा के पसारे में, वह कैसा है? वह स्वप्न रूप का है। जैसे हमारे अंदर स्वप्न चलते हैं, ऐसे परमात्मा के अंदर जगत रूपी स्वप्न चलता है। देखिए, स्वप्न कार्यरत है, जागृति नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं रात को एक स्वप्न देखता हूँ और स्वप्न में मैं देखता हूँ कि स्वप्न में ऐसा ऐसा हुए जा रहा है, ये हुए जा रहा है, लेकिन जब मैं जागता हूँ तो मैं देखता हूँ कि स्वप्न ही कार्यरत था, मैं इससे बिल्कुल अछूता था। ऐसे ही हमें जानना है कि हम भी एक स्वप्न हैं, परमात्मा के मुंदे नेत्रों में विचरते हुए हम भी एक स्वप्न हैं। जब ये जाना जाता है, और जो हम देखते हैं कि मेरे क्रियाकलाप जो जगत में थे, मेरे बच्चे थे, मेरे माँ बाप, ये जो भी मेरी अटैचमेंट्स हैं, मेरा जुड़ना है, ये सब क्या है? जब मैं जागृत होऊंगा तो मैं देखूंगा कि अरे ये सब स्वप्न में चलता रहा। जैसे आपके स्वप्न में आपने कुछ भी देखा, आपकी जब आंख खुली आप कहेंगे अरे स्वप्न कार्यरत था, मैं तो नहीं। ऐसे ही जब हम वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, यथार्थ दृष्टि को प्राप्त होते हैं, परमात्मा की ओर जाते हैं, आत्म साक्षात्कार को अनुभूत करते हैं, तो हम पाते हैं कि अरे ये स्वप्न ही कार्यरत था, मैं नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ऐसा देख जाता है कि मैं अकर्ता हूं, केवल प्रकृति के ये गुण ही कार्य करते रहे, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, वही यथार्थ देखता है। देखिए, मैं आपको एक आध उदाहरण दे देता हूं जिससे कुछ बातें समझ में आएंगी। जैसे लहरें डोलती हैं, खेल खेलती हैं, आपस में वार्ता करती हैं, क्रियाकलाप करती हैं, और लहरें आपस में छोटी लहर को कहें तुम मेरा बेटा, बड़ी को कहें तुम मेरा पिता, ऐसा पूरा एक खेल चलता रहे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी समुद्र स्वयं में आसीन है, समुद्र स्वयं में ठहरा हुआ है, उसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही जगत में हम जो ये सब कर रहे हैं, इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। जैसे आकाश में बादल आ गए, बादल कभी सतरंगी इंद्रधनुष बनाते हैं और बड़े खुश होते हैं, देखो इंद्रधनुष, और बड़े इठलाते हैं कि देखो हम कैसे गर्जना कर सकते हैं, कैसे बिजली कड़का सकते हैं, ठीक है, कैसे हम कभी लाल हुए कभी काले हुए आकाश में घूमते हैं। लेकिन यह सब आकाश का घूमना नहीं है, मेघों का घूमना है। ऐसे ही हमें जानना है कि जैसे मेघ आकाश में घूमते हैं ना, लेकिन आकाश नहीं घूमता, ऐसे ही हम परमात्मा के मुंदे नेत्रों में स्वप्नवत विचरते हैं, बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, परमात्मा कुछ भी नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना। और यथार्थ का अर्थ यही होता है, यथा अर्थ देखना, जैसा है उसे वैसा देख जाना, यही ज्ञाता मुक्त ज्ञान है, वास्तविक दर्शन है, यही देखना वास्तविक देखना है किरण जी। बाकी स्वप्न में तो नेत्रहीन भी देखता है, कोई नेत्रहीन है, उसके पास नेत्र नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि वो स्वप्न नहीं देख सकता, स्वप्न तो वो भी देखेगा। तो नेत्रहीन की भांति ना रहें हम अपने नेत्रों को जगाएं। देखिए, हम केवल स्वप्न में देखेंगे तो ये हमारे, जिसे कहते हैं, हमारी आंखों की तौहीन है। अगर हम केवल स्वप्न में देखेंगे तो हमारी आंखों की तौहीन है, क्योंकि सपने में तो अंधा तक देख लेता है। हम अगर हमारे पास नेत्र हैं तो हमें जानना है कि मात्र ऐसे ही नहीं देखें कि मैं अपने पुत्र में ही बेहोश हुआ घूमूं, अपने पिता में ही बेहोश हुआ घूमूं, नहीं। वास्तविक नेत्र जागें, वास्तविक दर्शन करें कि कौन पुत्र हुआ खड़ा है, कौन पिता हुआ खड़ा है, ये जाने, कौन मैं हुआ खड़ा हूँ ये जाने। वास्तविक नेत्रों द्वारा भी देखें, तभी नेत्र धन्य होंगे। जी, तभी नेत्र धन्य होंगे। अपने आप से एक दूसरे की रिस्पेक्ट आ जाएगी अगर हम इस तरह से देखेंगे तो। बिल्कुल, क्योंकि कौन खड़ा है ये तो हमें देखना ही पड़ेगा, जानना ही होगा। आगे भगवान कहते हैं, जिस क्षण पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक में ही स्थित तथा
उस एक से ही संपूर्ण जगत रूप पसारे के विस्तार को देखता है, तभी अंतराल रहित वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, अनादि होने से मैं कुछ आपसे किरण जी इसको थोड़ा सा बता देता हूँ जी। भगवान कह रहे हैं जिस क्षण पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक ही में स्थित तथा उस एक से ही संपूर्ण जगत रूप पसारे के विस्तार को देखता है, तभी अंतराल रहित वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। देखिए, किरण जब देखती है सूर्य को तो क्या घटना घटती है? वह अंतराल रहित सूर्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि किरण और सूर्य टूटे हुए नहीं है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जब पुरुष भूतों के पृथक, और किरण विचलित भी हो सकती है, किरण ये भी कह सकते हैं कि कितनी अनंत किरणें हैं और ये तो सब अलग अलग हैं। नहीं, जब किरण स्वयं में उतरती है और पीछे देखती है तो क्या देखती है कि मैं साक्षात सूर्य हूं और ये सारी किरणें किससे उठ रही हैं? मुझसे उठ रही हैं। तो साक्षात सूर्य हो जाती है। इसी को भगवान ने कहा, जिस क्षण पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक ही में स्थित देखता है, ठीक है जी, तभी अंतराल रहित वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है जी। आगे कहते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा स्थिर में स्थित होने पर भी ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने से लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा जीव रूप प्रकृति से मुक्त होने को जो ज्ञान नेत्रों द्वारा जानते हैं, ऐसे महात्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। देखिए, भगवान ने कहा जो ज्ञान नेत्रों द्वारा जानते हैं। ज्ञान नेत्र जान लेना, ज्ञान नेत्र वो हैं जिसमें ज्ञाता की दावेदारी नहीं होती, जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये नेत्र मेरे हैं। ज्ञान नेत्र वो हैं जिसमें ये नहीं कहा जाता कि मैंने जाना, मैंने पहचाना, मैं ज्ञाता हुआ। जब तक मैं का दावा है तब तक परमात्मा नहीं, और जब मैं का दावा भी हटा और दर्शन हुए, ज्ञान प्राप्ति हुई, तब ज्ञान नेत्रों द्वारा ये दर्शन है। और इसी जो ये अध्याय था, इसका हमारा जो ध्येय है वो परमात्मा का यही रहा कि हम जाने कि जो ज्ञेय है, जो ज्ञान से प्राप्त होता है, वह कैसे ज्ञाता मुक्त है। जिस प्रकार बुलबुला समुद्र को जाने तो बुलबुला स्वयं में कुछ भी ना बचे, बचे ही समुद्र। ऐसे ही हमें इससे परिचित होना है, भगवान की वाणी को जानना है जी। ईश्वर की वाणी को हमने जानना है। अब वक्त है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। फिर मिलेंगे इसी क्रम में भगवद गीता के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए रेडियो मानसना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान। यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो। मेरो कहो अब मान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान।
मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान। नारायण अलसाने नैना, नारायण अलसाने नैना, झूमत रूप निधान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, 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 करो मन